अगर भक्ति भाव है तभी आप माँ के दरबार तक आए हैं। जय जय जय। ये बात मैं पहले कह रहा था। भाव सिंधु से तरने को क्या बात बोले, क्या बात। उसे ना नाव लागे, उसे ना नाव लागे, जो माँ के पाँव लागे। एक लाइन इसको भी पलट दिया। हाँ, इसको भी एक लाइन पलट दी। और का इसको भी पलट दिया। पार हर नाव लागे। ध्यान में, पार हर नाव लागे, जो सेवा भाव लागे। ये जो क्या है? ये जो क्या है? जो का है? ये जो क्या है? जो सेवा भाव लागे। जो की जगह कुछ और होना चाहिए था। और का? जो श्रवण कुमार के अंदर था, जो राम के अंदर था, जो श्याम के अंदर था, वो सेवा भाव लागे। वो सेवा भाव लागे। वहां जो नहीं लगता। शुक्ला जी ध्यान दे। क्यों शुक्ला जी, पांडे जी, आपने लिख दिया जो सेवा भाव लागे। अरे वो सेवा भाव लागे, वो सेवा बस उत्तर बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, स्वीकार है। लेकिन कहीं थोड़ी सी कोई कमी है या मुझे कमी लग रही है। आपके लिए तो वो कमी नहीं है, आपके लिए तो पूर्ण है। आपका अपनी कमी मुझे कहीं कुछ समझ में आया तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रयास किया है। बाकी अच्छा है, बाकी अच्छा है। आइए, गीत दे गई हैं आप, बहुत सुंदर गीत दे गई हैं, बहुत बढ़िया गीत दिया, बढ़िया। और गाना आया, वंदना हुई, संगीत भी हुआ, सब कुछ हुआ। 3 अंतरे के गीत में सिर्फ 2 ही अंतरे आए। कितना समय मिलने के बाद भी, और का? कितना समय मिलने के बाद भी, वही वाह, सिर्फ 2। दोनों पार्टियां समय का पालन करें। और क्या? समय 35 मिनट का चक्र है। क्या बात है, पूजा समिति आपने स्मरण करवाया। चलिए, ध्यान लेके जरूर से जरूर। और का बेटे, बेटे रोहित कम से कम बजना बेटे। अरे ख्यालों के वादों में ख्यालों के वादों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने ये आवाज दी, कली सी महकने लगी थी क्यों गोरी, छलकने लगी क्यों ये पायल भोरी। रात ढलती रही, मैं सोचती रही, फूल महकते रहे और मैं सोती रही। हो रब्बा, हो रब्बा कोई तो बताए, हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार हो
जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। चलिए, समय की पाबंदी है। अब का इसलिए बेटे रोहित कम से कम ढोलक बजाना, कम से कम ढोलक बजाना, बेटा फाफड़ाना नहीं, भाभड़ाना नहीं। जितनी हमको जरूरत है उतना ही बजाना, फालतू का पसीना वहां के टी शर्ट मत भिगाना। रोहित भोला MP 16 बढ़िया दिया है गीत, और गीत दिया जो कार्य परम पिता करता, कोई करता है क्या। लाइन अच्छी है, लेकिन लाइन विचार करने लायक है। विचार करने लायक इसलिए है कि जो भगवान कर सकता है उसकी बराबरी कोई कर सकता है क्या। भगवान जो कर सकता है वो इंसान कैसे कर सकता है, उसकी बराबरी कैसे कर सकता है। तो जो त्याग अपना पिता करता, कोई करता है क्या। बढ़िया लाइन, बढ़िया लाइन। जो त्याग अपना पिता करता, कोई करता है क्या। अपना पिता करता, कोई करता है क्या। अपना पिता करता, कोई करता है क्या। आपके गीत की शुरुआत जहां से हुई, थोड़ा सा एक इशारा करूंगा। सबसे बड़ी जग में है जन्मदात्री, यहां से शुरुआत थी आपके गीत की। तो सुनिए, बहन क्रांति माला जी बहुत योग और बहुत शिष्ट सुशील कलाकार हैं आप। औका बहुत अनेकों कार्यक्रम मैंने आपसे किए हैं। हाँ, और जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुआ है, माता रानी की ऐसी कृपा है कि निश्चित रूप से लोगों ने सराहा है। हाँ, हाँ। आज आइए, आज भी चाहता हूँ कि अगर जवाब सवाल इधर से उठे तो चूड़ी में चूड़ी मिलते चले जाए, तब जवाबी है। औका जवाबी हमेशा पन्नों में लिखी जाती है। और ये हमारे सावर भैया हमारे लिए ये 51 रुपया दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सावर भैया। आप भीखरपुर से चल करके यहाँ तक आए हैं इस कार्यक्रम को सुनने, जो कि उस क्षेत्र में भी एक कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी लोग उधर से इधर कार्यक्रम को सुनने आए हैं। ये हम कलाकारों का सौभाग्य है। आइए, कहना है मासी जगत में बस, वाजपेयी जी सुनना। अरे मासी जगत में बस एक माँ है, दूसरा कोई है नहीं। माताएं तो चाहे जितनी गिनवा दो, रूप अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो माँ बस एक ही। अरे मासी जगत में बस एक ही माँ है, आत्मा में बेटे की, आत्मा में बेटे की, माँ की आत्मा है। क्या बात है। मासी जगत में बस एक माँ है, और माँ बेटे की आत्मा में माँ की आत्मा है। और जहाँ माँ की आत्मा है, जहाँ माँ की आत्मा है, जहाँ माँ का वरद हस्त है, जहाँ माँ का आशीर्वाद है, जहाँ माँ की कृपा है, वहाँ जहाँ आत्मा माँ की, वहाँ वो विश्वात्मा है। जहाँ आत्मा माँ की वो विश्वात्मा है, अगर विश्वात्मा है तो परमात्मा है। वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, लेकिन संकोच हो जाता है तालियों में, और क्या, संकोच नहीं। बहुत सुंदर। क्या बात है। कलाकार बड़ी मेहनत से लिखता है, चाहे हम हो चाहे क्रांति जी हो, बहुत ताकत लगती है, बहुत कुछ लगता है भाई जी। और जवाबी कीर्तन अब साधारण जवाबी कीर्तन नहीं है, साधारण नहीं है, बहुत कठिन मामला है। इसलिए कलेजे का कहना है विश्वात्मा है तो
परमात्मा है, तो ममता की मूरत है माँ। और ये हमारे छोटे भैया उदय भान सिंह जी जो लालगंज से पधारे हैं, और इनको मैं कीर्तन का कीड़ा कहूँ तो गलत नहीं होगा। रात दिन ये कीर्तन में ही लगे रहते हैं, बस इनको एक कीड़ा काटता है कीर्तन का। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान भैया, आप लालगंज से यहाँ तक पधारे हैं, धन्यवाद है आपको। और सच बताएं, बहुत बहुत बड़े विद्वान है ये, बहुत बड़े विद्वान भी है कीर्तन में। तो आइए, ममता की मूरत है माँ, भोली सी सूरत है माँ। अब पिता की बात आई तो पिता की बात आई तो सुनिए। अरे जो परम पिता निवाहे, सुंदर सा शरीर आपको परम पिता ने दिया, सुंदर सी ये अंग दिए, सुंदर सी इंद्रियाएं दी, सोचने की क्रियाएं दी, हर चीज दी परम पिता ने शरीर में, सब कुछ दिया शरीर में। क्या बात है। राजेश सिंह जी भवानीपुर सरौली प्रधान जी की ओर से ये 100 रुपया का आशीर्वाद है। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे। कहना है, जो परम पिता निवाहे, जो परम पिता निवाहे कोई, अरे कोई, अरे जो परम पिता निवाहे कोई निवाहता है क्या। ध्यान देना, यहाँ सब लोग बेटे बैठे हैं, अपने अपने पिता की ओर ध्यान करना और अपने अपने पिता की ओर ध्यान देना कि हमारे पिता ने हमारे साथ किया क्या है। जो अपना पिता चाहे कि हमारा लड़का कलेक्टर बन जाए, हमारा लड़का मास्टर बन जाए, हमारा लड़का एसपी बन जाए, हमारा लड़का देश का सैनिक बनकर के देश की रक्षा करे। जो अपना पिता चाहे, जो अपना पिता चाहे कोई चाहता है क्या। जो अपना पिता चाहे कोई चाहता है क्या। विचार करो, गांव वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, किसी ने चाहा कि तुम कलेक्टर बन जाओ। अगर कलेक्टर बनने को ऊपर की सीढ़ियां चढ़ोगे तो टांग पकड़ के खींच देंगे, और क्या, टांग पकड़ के खींच देंगे, लेकिन नहीं चाहेंगे कि तुम कलेक्टर बन जाओ, दूसरे का लड़का कलेक्टर बन जाए। कलेक्टर बने तो हमारा लड़का बने। तो जो अपना पिता चाहे, आपने कहा जो अपना पिता त्याग करता कोई करता है क्या। तो मैंने कहा जो अपना पिता चाहे कोई चाहता है क्या ना। अरे जो अपना पिता चाहे कोई चाहता है क्या। जो अपना पिता चाहे कोई चाहता है क्या। आपने कुछ माताएं दिखा दी और कह दिया गंगा, धरती, गौ माता, अपनी माता। चलिए मैं भी प्रयास करता हूं। पिता दिखा दिए, पिता, परम पिता, भाई और गुरु। अब है तो इतने पिता, है तो इतने पिता, हम कुछ बना के तो लाएंगे नहीं, लेकिन जो शेष छूट गए हैं उनको अपने गीत में पिरो रहे हैं। देखिए, सासू माँ, भाभी माँ, वैसे तो माताएं बहुत है, वैसे तो माताएं बहुत है। गायत्री माँ, गीता माँ, गौरी माँ, सरयू माँ, यमुना माँ, गोदावरी माँ, बहुत माँ है जो सामने दिखाई दे रही है। लेकिन सुनिए, अरे सासू माँ, भाभी माँ, अरे गुरु माँ महान है। आपने गुरु
गुरुजी को लिया था, गुरु माता को नहीं लिया था। गुरु माँ महान है, मित्र की माँ भी मित्र को माँ के समान है। और क्या, एकदम आपसे अलग, हट के जो कुछ मिलेगा उससे हट के मिलेगा। कहना है सासू माँ भाभी माँ गुरु माँ महान है, मित्र की माँ मित्र है माँ के समान है। और पिता के ऊपर सभी, पिता की उम्र के देखो सभी पिता के समान है। अब हम गिनती कहाँ से लाए, पिता तो चार ही है, लेकिन जितने हमारी पिता की उम्र के लोग हैं, जितने भी हमारे पिता की उम्र के हों, चाहे वो पड़ोस के हो, गांव के हो, मोहल्ले के हो, परिवार के हो, कहीं की भी हो, अगर वो हमारे पिता की उम्र के हैं तो वो हमारे लिए पिता समान ही, पिता समान ही है। और उनको मानना भी चाहिए पिता समान। और जब आप उनको पिता समान मानेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको पिता समान आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तो सुनिए, पिता के उम्र के सभी पिता के समान है, माता की उम्र की माए माँ के समान है। वाह, बड़ी बहना है माँ, बड़ी बहन को भी माँ का दर्जा ही है। बड़ी बहना है माँ, बड़ी बहना है माँ, पुरुष का गहना है माँ। बड़ी बहना है माँ, पुरुष का गहना है माँ। ओ जो पिता देखता है अपने सुख में कहो, विचार करके बताना। हर बाप अपने बेटे को अपने से बड़ा देखना चाहता है, हर बाप अपने बेटे को अपने से बड़ा बनना देखना चाहता है। क्या कोई आदमी दूसरे को, बेटे को अपने से बड़ा बनना देखना चाहता है? मैंने तो नहीं देखा। कहना है, सुनिए, जो पिता अपना देखना, जो पिता देखता है कोई देखता है क्या? जैसा अपना पिता सोचे पुत्र के लिए, जैसा अपना पिता सोचे कोई सोचता है क्या? अपना पिता सोचे कोई सोचता है क्या? जैसा अपना पिता सोचे कोई सोचता है क्या? जैसा अपना पिता सोचे कोई सोचता है क्या? जैसा अपना पिता चाहे कोई चाहता है क्या? जैसा अपना पिता करता कोई करता है क्या? ये रहा बहन जी के उस सुंदर गीत का यथाशक्ति मेरी ओर से प्रयास। आइए अपने ओर से बहुत जल्दी में गीत। एक गाना बजा बहुत पहले, अरे टूटी है कश्ती कहीं तो मिलेगा सहारा।
इसे पार करने की आशा जगी है, तो तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। माँ अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, क्या बात बेटे, क्या बात। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। और ये पुनः 101 रुपया का आशीर्वाद श्री राजेश सिंह प्रधान जी दतौली भानुपुर, आपके कर कमलों से फिर 101 रुपया का आशीर्वाद है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही है रोशनी। क्या बात है। अरे तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, वो अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। एक बार गीत को समझिएगा। क्या बात। बहन क्रांति जी, एक बार सूरदास जी एक गड्ढे में गिर गए, सूरदास जी एक गड्ढे में गिर गए, निकल नहीं पा रहे थे। राधा कन्हैया का स्मरण किया, कन्हैया राधा आए, राधा ने कहा सूरदास जी हम एक पैर अपना कुएं में डाले दे रहे हैं, लटकाए दे रहे हैं, आप हमारे पैर को पकड़ के ऊपर आ जाइए, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। हाँ हाँ, गाने पे विशेष ध्यान दें। सूरदास जी ने पांव पकड़ा, राधा जी ने खींचा, सूरदास जी तो नहीं आ पाए, लेकिन राधा जी की एक पायल निकल गई, राधा जी की एक पायल निकल गई जो सूरदास जी के हाथों में आ गई। देखा पायल बहुत सुंदर थी, क्योंकि उनको दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन स्पर्श करके उन्होंने बताया कि पायल बहुत सुंदर है, राधा जी की है। तो राधा जी से सूरदास जी कहने लगे, सूरदास ने बहुत कम बजाना, समय का ध्यान देना, बहुत कम बेटे। सूरदास ने पकड़ पद लिया है, वैसे ध्यान दीजिएगा शब्दों में, आप लोग कीर्तन के मरकत के लोग बैठे हैं। और क्या। अरे सूरदास ने पकड़ पद लिया है, पांव पकड़ा तो पांव खींचा तो भक्त बर, अरे भक्त बर गए पाय लिया है, पकड़ पग लिया है और भक्त बर गए पाय लिया है, तो भक्त बर गए पाय लिया है। राधा जी ने कहा सूरदास जी कि हमारी पायल हमको वापस कर दो, हमारी पायल हमको वापस कर दो। तो सूरदास जी कहते हैं, अरे राधा जी बोली दे दो पायल हमारी, अरे राधा जी बोली दे दो ये पायल हमारी। तो सूरदास जी बोले कि मैं कैसे जानूं ये है पायल तुम्हारी, वाह क्या मैं कैसे जानूं कि ये पायल राधा जी आपकी है। अरे बोले अभी हमारे पाँव की पायल उतर रही है, आप उतारते जा रहे हो और आपको मालूम नहीं कि पायल हमारी है। सूरदास जी बोले मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या पता कि आप ही राधा हो। सुनो, तो सूरदास जी बोले कि राधा जी, अरे मेरे मन मंदिर का, मेरे मन मंदिर का अरे पंकज खिला दो,
मेरे मन मंदिर का अरे पंकज खिला दो। क्या बात, क्या बात, शाबाश। और ये अनुराग वर्मा है नई सड़क से, ये हमारे शिष्य है वर्तमान में, ये हमारे द्वारा रचनाकार का अभ्यास कर रहे हैं। अनुराग वर्मा जी ये मेरा शिष्य है नई सड़क से, और कवि बनने की इसकी बहुत चाहत है। मैं कवि तो नहीं हूँ लेकिन कुछ लाइनें जोड़ लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको भी अपने साथ जोड़ लिया है कि बेटा तू भी लाइन जोड़ना सीख। क्या बात, क्या बात, आशीर्वाद है कि एक दिन अच्छा राइटर बने, यही माता रानी से प्रार्थना है। तो कहना है अरे मेरे मन मंदिर में अरे पंकज खिला दो, अरे मातेश्वरी पायल का जोड़ा मिला। केवल जोड़ा मिला दो। हाँ, केवल जोड़ा, समझते जाइए, केवल जोड़ा मिला दो। मेरे मन मंदिर का अरे पंकज खिला दो, और मातेश्वरी पायल का जोड़ा। मातेश्वरी पायल का जोड़ा मिला दो, मातेश्वरी पायल का जोड़ा मिला दो। एक दिन ये कौन थे? ये थे सूरदास। यानी कि पहले दास। ये थे सूरदास। एक दास और हमको मिले और उनका नाम था रविदास। रविदास। ये कौन थे? पहले थे सूरदास, एक दास और मिले हमको, उनका नाम था रविदास। रविदास के गांव से कुछ ब्राह्मण प्रयागराज जा रहे थे। रविदास जी ने भी गंगा में अपने हाथों से कुछ चढ़ावा दिया कि लो पंडित जी ये हमारा चढ़ावा गंगा जी में चढ़ा देना। वो लोग पहुंचे प्रयागराज में, गंगा में अपना चढ़ावा चढ़ाया तो कुछ नहीं हुआ। जब रविदास जी का चढ़ावा चढ़ाने लगे तो गंगा माता ने हाथ निकाल दिया। गंगा माँ ने हाथ निकाल दिया, और जब हाथ निकाल दिया तो रविदास का चढ़ावा अपने हाथों से स्वीकार किया और एक कंगन उतार के ब्राह्मणों को दे दिया कि जाओ ये रविदास को दे देना। क्या बात, क्या बात। जाओ ये कंगन रविदास को दे देना। ब्राह्मणों को ईर्ष्या हुई, उन्होंने वो कंगन रविदास को ना दे के वहां के राजा को दे दिया। राजा ने रानी को दे दिया। रानी ने कहा हमको इसका जोड़ा चाहिए, जोड़ा चाहिए। रानी ने कहा हमको इसका जोड़ा चाहिए। पंडित जी को बुलाया गया, कहाँ से मिला ये कंगन, कहाँ से लाए? और पंडित जी कपने लगे। स्पष्ट बता दिया ये कंगन गंगा जी ने रविदास के लिए दिया था, हमसे गलती हुई गई। राजा रानी रविदास जी के पास पहुँचे, जहाँ रविदास जी जूते बना रहे थे। कठौता में पानी था, पानी में चमड़ा था। राजा ने कहा इसका जोड़ा मंगाओ। वाह, ध्यान से सुनिए। हाथ में अपने बदले में गंगा जी ने ब्राह्मणों को एक कंगन दिया है। लोभी विप्र को लोभ ने सताया, और कंगन वो राजा के हाथ में कहाया। वाह, कथा मैंने आपको बता दी है। राजा पहुंचे रविदास के पास, इसका जोड़ा चाहिए। बोले मैं कहाँ से ला दूं? बोले तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तब रविदास जी ने
कठौता में जो जल भरा था उस जल के सामने बैठे थे, हाथ जोड़े और कहा कि हे मातेश्वरी, मन चंगा तो कठौता में गंगा, मन चंगा तो कठौता में गंगा। तो भक्ति की शक्ति क्या है, अरे भक्ति की शक्ति क्या है, आज माँ दिखा दो। रघुनाथ जी बोले कठौता में जिसमें चमड़ा फूला हुआ था उसी गंगा से बोले कि भक्ति में शक्ति क्या है, आज माँ दिखा दो। हे माँ गंगा, अरे मातेश्वरी कंगन का जोड़ा मिला दो। जोड़ा मिला दो। क्या बात है। अरे भक्ति में शक्ति क्या है, आज माँ दिखा दो। अरे मातेश्वरी कंगन का जोड़ा, मातेश्वरी कंगन का जोड़ा मिला दो। मातेश्वरी कंगन का जोड़ा मिला दो। ध्यान दे, पहले थे सूरदास, पायल का जोड़ा मिला दो। दूसरे थे रविदास, कंगन का जोड़ा मिला दो। और तीसरे हमको एक दास और मिले, वो है कबीर दास। यहाँ तीनों दास हैं। और ये संयुक्त परिवार, एक परिवार, अटल संचालक, क्या बात है, अमर आजाद लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद लड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद सदैव चिरंजीवी रहो। तो कहला है, पहले थे सूरदास, फिर हुए रविदास, अब आइए एक दास और मिले, उनका नाम है कबीर दास। हाँ, कबीर दास तीनों महान रचनाकार। कबीर दास जी बनारस में वेदाभ्यास करने गए थे। गंगा के किनारे वेदाभ्यास कर रहे थे। तभी वहां पर मोहम्मद शाह जो मंत्री थे, मोहम्मद शाह की पत्नी रूबीना शाह गंगा जी में स्नान करने गई। और जब गंगा जी में स्नान करने गई तो हुआ क्या, जैसे डुबकी लगाई गंगा के तट पे, कबीरदास जी वस्त्र बुन रहे थे। अरे बात वो किसी की नहीं सुन रहे थे। रूबीना शाह ने जैसे डुबकी लगाई और पानी से बाहर, गंगा जल से बाहर आई, हाथ चलाया तो देखा कि एक कान में झुमका है और एक कान का झुमका गिर गया। सखियां जो उसके साथ स्नान कर रही थी, उन्होंने देखा कि एक झुमका गिर गया तो कहने लगी कि बहन, अरे झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय झुमका, हाय झुमका, हाय झुमका। अरे झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय झुमका, हाय झुमका, हाय झुमका। अरे झुमका गिरा रे गंगा जी की जलधार में। अरे झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय झुमका, हाय झुमका गिरा रे गंगा जी की जलधार। झुमका गिरा रे गंगा जी की जलधार में, झुमका गिरा रे। बताया गया कि झुमका तो मिल सकता है,
गंगा के किनारे कबीरदास जी वेदाभ्यास कर रहे हैं, वही वस्त्र बुन रहे हैं। मंत्री मोहम्मद शाह आए, कहा कबीरदास जी आज अपनी भक्ति की शक्ति दिखा दो, और झुमका गिरा बेगम का तो झुमका मिला दो। वाह ऐसी बात है। हाँ कबीरदास जी ने वस्त्र बुनने वाला एक धागा तोड़ा, उंगली में यूं लपेटा, चारों उंगलियों में ऐसे लपेटा, लपेट के निकाल के गंगा जी में भिगोया, और भिगो करके यूं उठाया और कहा मंशला कहे मम मन को दिलासा दिला दो, मंशला कहे मेरे मन को अरे दिलासा दिला दो, अरे मातेश्वरी झुमके का जोड़ा मिला दो। वाह, तीनों आभूषण लगे हैं गाने में। पाँव की पायल, फिर इसके बाद कंगन, अब इसके बाद झुमका। अरे मातेश्वरी झुमके का जोड़ा आइए। बहुत जल्दी में एक छोटा सा कंटेस्ट दे रहा हूँ। तालियां बहुत इधर से तो बज रही है, लेकिन इधर से क्या बात है भाई, कोई पीछे से बजा रहा है, कोई आगे से बजा रहा है। एक साथ बजा दीजिए तो मुझे भी लगे कि और क्या। ये बात क्या बात। आइए एक गाना दे रहा हूँ, शायद अच्छा लगे। अरे तौबा कैसे 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 तौबा कैसे है नादान घुघरू तौबा 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 घुंघरू पाया घुंघरू। क्या बात है, क्या बात है। और ये बहुत देर में निकला, लेकिन निकला। संयुक्त परिवार, एक परिवार संभालिए पंडित श्री राम विनोद वाजपेयी जी, लखनऊ। मगन बिहारी शुक्ला जी हमारा आजाद के पिताजी, और रामानंद सागर जी, आप सभी की ओर से 100 रुपया का परम प्रेम प्रयूष मेरे लिए मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपका प्यार है, ये आपका स्नेह है, ये आपका आशीर्वाद है। अरे घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के, घुंघरू पायल के। तो तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के मैं हूँ, घुंघरू पायल के मैं हूँ, घुंघरू पायल के मैं हूँ, घुंघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। ध्यान दे, थोड़ा सा हटके दे रहा हूँ, आप लोगों को भी थोड़ी सा जोश आ जाए और ऐसा भी लगे कि जेपी भैया आए हैं तो कुछ नया लेके आए हैं।
कुछ नया लेके आए, वही पुराना रटा रटाया नहीं, कुछ नया है तो वही सब पुराना है, तो वही सब कथानक पुराने, लेकिन पुराना में नया करना ये कीर्तनकार का परम धर्म होता है, पुराने को नया करना। सुनिए आप कि हिंदुस्तान के बड़े महान बाबा पहले के, बाबा पहले के बाबा पहले के, आपके नहीं, आसाराम नहीं, राम रहीम नहीं, हाँ रामपाल नहीं, आदि आदि नहीं, पहले के। अरे हिंदुस्तान के बड़े महान बाबा पहले के। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में समस्या दिन पर दिन कठिन होती जा रही है। अब वो समस्या है, हिंदुओं के बाबा कुछ बोलते हैं तो मुसलमानों के बाबा यानी मौलाना कुछ बोलते हैं। आज ये दीवार खड़ी होती चली जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे बाबा हो गए हैं कि हिंदुस्तान के बड़े महान बाबा पहले के। अरे बाबा पहले के, बाबा पहले के, बाबा पहले के, बाबा पहले के, जो न हिंदू थे न मुसलमान बाबा पहले के, जो हिंदू थे ना मुसलमान बाबा पहले के, जो हिंदू थे ना मुसलमान बाबा पहले के, ओ बाबा पहले के हो, 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 नाते हिंदू मुसलमान बाबा पहले के, नाते हिंदू मुसलमान बाबा पहले के। प्रमाण दे रहा हूँ, तीन बाबा बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ। फूलों से बन गए कबीरा, कबीरदास जी काहे से पैदा हुए थे, काहे से? अरे फूलों से बन गए कबीरा, तो मरने के बाद अर्थी में फूल कबीरा बन गए। आप सबको कथा मालूम होगी। अरे फूलों से बन गए कबीरा, कबीरदास जी फूलों से बन गए कबीरा, तो फूल कबीरा बन गए। हिंदू बोले हमारे हैं हम जलाएंगे, मुसलमान बोले हमारे हैं हम दफनाएंगे। दोनों में विवाद होने लगा, दोनों में विवाद होने लगा। कबीरदास ने सोचा कि मेरे हिंदुस्तान की संतानें हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, इन दोनों में विवाद ना हो, इन दोनों में विवाद ना हो। तो कफन के अंदर जो लाश पड़ी थी, वो लाश, वो शव, वो मुर्दा गोल हो गया, गुम हो गया। और जब देखा, जब कफन उठाया गया तो वहां कबीरदास की लाश यानी शव नहीं था, केवल कुछ फूल थे, कुछ फूल थे। तो फूलों से बन गए कबीरा, फूल कबीरा बन गए, और शांत हो गए हिंदू मुस्लिम जो लड़ने को तल गए। एक विवाद बचा लिया कबीरदास जी ने, झगड़ा बचा लिया, भाई भाई में युद्ध बचा लिया। अरे जो लड़ने को तल गए, तो समझे एक राम रहमान बाबा पहले के। अरे तो समझे एक राम रहमान बाबा पहले के, और करते थे सबका कल्याण बाबा पहले के। वो थे ईश्वर का वरदान बाबा पहले के। ईश्वर का वरदान बाबा पहले के, ईश्वर का वरदान बाबा पहले के। एक लाइन बस, एक लाइन में, क्योंकि मैंने कहा मैं 3 प्रमाण दूंगा। चित्रकूट के घाट में क्या
चित्रकूट के परिक्रमा में, वाजपेयी जी सुन रहे इस लाइन को, चित्रकूट के परिक्रमा में तुलसीदास जी और रहीमान जी दोनों परिक्रमा कर रहे थे। एक हाथी वहां की धूल उठा के अपने ऊपर डाल रहा था। चित्रकूट में तुलसीदास जी ने सवाल कर दिया रहीमान जी से, कह दिया धूल उड़ावत गजो फिरे, अरे कहो रहीम केहि काज। यही दोहा रोक दिया तो रहमान जी ने उत्तर दे दिया, अरे जय मुनि रजो पत्नी तरी, सोई ढूंढे गजराज। एक दोहा तो बाबा चार कैसे हो गए? शांत कवि कविता, संत कवि कविता और मित्रता। संत कवि कविता मित्रता, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। और उधर भी हिंदू मुस्लिम का ही मामला था, इधर भी हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। दोहा एक है, आधी लाइन में सवाल है, आधी लाइन में जवाब। तो अरे संत कवि कविता, अरे और मित्रता, और इन चारों में है बड़ी विचित्रता। तो रचनाकारों ने कर दी, तो रचनाकारों ने कर दी इस दोहे की रचना। अरे दो रचनाकारों ने कर दी इस दोहे की रचना, और कहे मन चला ऐसी रचना, फिर कोई पाया रचना। अरे कहे मन चला ऐसी रचना, फिर कोई पाया रचना। वो बाबा पहले तो ना हिंदू थे न मुसलमान, बाबा रामचंद्र की जय। हो सकता है इस चक्कर में मुझसे समय लग गया हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए अब आपके सामने हमारे सम्मानित